आत्मा पहले कहां थी? अरे आत्मा अचल है भाई, आत्मा कहीं चलती थोड़ी नहीं कि पहले कहां थी और अब कहां है। आत्मा अचल है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो। हे अर्जुन, आत्मा अचल है। अचल यानी कभी चलती नहीं है, ये अचल है। आती कि ईश्वर एक है, रूप अनेक है। देखो मतलब कितना क्लियर बोल दिया कि ईश्वर तो एक है लेकिन उसके रूप अनेक हैं। अब मुझे यह बता दो वो ईश्वर एक है कौन? रूप तो मुझसे सुन लो कितने हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, गौरी, गणेश, हनुमान जी, ये जी वो जी, सारे रूप हैं अनेक। अब वो एक क्या है तुम ये बताओ, तुम ये बता दो बस, वो एक क्या है? बस यही गड़बड़ है कि वो उस एक को नहीं जान रहे हैं, वो अनेक में खुश हो गए हैं। इसीलिए भोले शंकर के भगत विष्णु के भक्तों से लड़ रहे हैं। यूट्यूब भरा पड़ा है, देखो जरा। कृष्ण जी के भगत कह रहे हैं शंकर जी के जो भगत होते हैं वो तमोगुणी होते हैं, उनको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, उनको कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। कृष्ण जी के भगत बोल रहे हैं ये बातें, जबकि एक ही धर्म में दोनों बैठे हैं। रूप अनेक हैं, एक ने शंकर जी का रूप पकड़ लिया, एक ने विष्णु जी का पकड़ लिया, लड़ रहे हैं आपस में। अब ये कैसे खत्म होगा? ये तब खत्म होगा जब हम, जैसे आपने पेड़ देखा है ना, पेड़ की कितनी सारी शाखाएं हैं, कितने सारे पत्ते हैं, कितने सारे फल हैं। अगर अनेक होना है तो ऊपर की तरफ जाओ और एक होना है तो नीचे की तरफ आओ। इसीलिए गीता में उल्टे पेड़ का ज्ञान दिया गया कि जो उल्टे पेड़ को, उल्टे पेड़ की साधना करवा दे, यानी जब उल्टा कर दिया पेड़ तो नीचे क्या आ गया? फूल, पत्ते, टहनी, शाखाएं। अब जब हम ऊपर की ओर चलते हैं यानी हमारी उन्नति होती है, जब सूरत ऊपर की ओर जाएगी तो ऊपर जाकर एक जड़ मिल जाएगी। एक जड़, उसी को मूल कहते हैं। यही मूल ज्ञान है। उस एक तक पहुंच जाओ जो सबका एक है, सबका मालिक एक है। उस मालिक को जानो, ना कि इन अनेकों को जानने की जरूरत है। अनेकों से तो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कभी बाबा नानक आ गए ज्ञान समझाने, कभी कबीर साहब आ गए, कभी रविदास जी आ गए, कभी मोहम्मद साहब आ गए, कभी रूमी जी आ गए, कभी बुल्ले शाह आ गए, कभी नादिर शाह आ गए, कभी संत तुकाराम आ गए, कभी मीराबाई आ गई, कभी नामदेव जी आ गए, कभी ज्ञानेश्वर जी महाराज आ गए। अनेकों से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मुक्त तभी हो पाएंगे जब हम एक को जान लेंगे। एक, तुम्हारे हाथ में बंदूक है, सामने निशाना एक है, गोली भी एक ही है। अगर ये गोली निशाने पे लग गई तब तो तुम पास, और अगर निशाना चूक गया तो मेरे भाई तुम फेल हो जाओगे। फेल, समझ लो अच्छे से, समझे?
ये गोली क्या है? ये तुम्हारा जीवन है। एक गोली मिली है। निशाना क्या है? शब्द गुरु, अल्लाह, वाहिगुरु, राम, गॉड। ये निशाना है, जपना नहीं है। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, राम 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 राम, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, जपना नहीं है। ये वस्तु है कहां जिसका तुम नाम जप रहे हो? उसको जानो, वहां पे निशाना लगाना है। निशाना कोई मारे संत सुजान, और कुछ नहीं करना तुमने। अल्लाह को जानो। अल्लाह कहां है? कुरान में साफ लिखा है कि मैं तुम्हारी जानों में बसा हूं, तुम वहां क्यों नहीं देखते? मैं तुम्हारी आत्मा में बैठा हूं। अल्लाह हमारी आत्मा में विराजमान है। खुदा हम में है, खुद में आ। जब तू खुद में आएगा तो खुदा को पाएगा। समझ लो, अच्छे से समझ लो। ओ शाह असा तो वख नहीं, बस देखण वाली अख नहीं। वो शाह असाते वख नहीं, यानी पंजाबी लैंग्वेज है, यानी वो शाह, यानी वो शहनशाह, असाते यानी हमसे, वख नहीं यानी वो हमसे नहीं है। ओ साते वख नहीं, बस देखण वाली अख नहीं। बस देखने वाली, उसको जानने वाली आंख नहीं है हमारे पास। बस अब ये आंख कहां से मिलेगी? कहां से मिलेगी? बताओ जरा, कहां से मिलेगी? आई हॉस्पिटल में मिलेगी क्या? मिलेगी वो आंख, वो दिव्य दृष्टि गुरु से मिलेगी। गुरु बिन घोर अंधकार, गुरु बिन नजर ना आवे। भेदी गुरु से मिलेगी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वो आंख जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, वो गुरु से मिलती है। गुरु बिन पढ़े जो वेद पुराणा, सार न जाने रहे अज्ञाना। चाहे कुछ भी पढ़ लो, तुम्हें जानकारी हो जाएगी कि कोई वस्तु है। क्यों? क्योंकि ग्रंथों में लिखा है। तुम्हें कुरान से पता लग जाएगा कि अल्लाह है। तुम्हें बाइबल से पता लग जाएगा कि गॉड है। तुम्हें वेदों से पता लग जाएगा कि कोई परमेश्वर है। तुम्हें संतों की वाणियों से पता लग जाएगा कि कोई पुरुष है, लेकिन वो है कहां और कैसे मिलेगा, ये नहीं पता लगता भाई। ये गुरु बताता है, गुरु समझाता है। इसलिए सबसे जरूरी है गुरु धारण करना। अरे राम जी, कृष्ण जी ने भी अवतार धारण करके गुरु धारण किया। तुम किस खेत की मूली हो जो तुम कहते हो कि मैं पत्थर पूज के ही मुक्त हो जाऊंगा? राम जी ने गुरु जी से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन ऐसे गुरु नहीं मिले जो मुक्ति प्रदान कर दें। तो वापस कृष्ण के जन्म में आना पड़ा। कृष्ण जी ने भी गुरु धारण किया, लेकिन ऐसे गुरु नहीं मिले जो मुक्ति प्रदान कर दें। बुद्ध जी के जन्म में आना पड़ा। बुद्ध जी का जन्म कृष्ण जी का ही अगला जन्म है, अवतार। बुद्ध जी ने कई जन्म लिए,
कई गुरु धारण किए, बहुत सारे गुरु धारण किए, लेकिन फिर भी पूर्ण गुरु नहीं मिला। हार के अपनी श्वासों पे ही ध्यान धर लिया, जिसको विपासना कहते हैं। महात्मा बुद्ध के जितने भी अनुयायी हैं, ये सब विपासना ही करते हैं। विपसना कह लो, विपासना कह लो, ये सब प्राण योग ही है। आती जाती श्वासों को देखते रहना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आती जाती माया को देखोगे तो क्या होगा? माया के दृष्टा बने रह जाओगे। समझ लो। नुसरत फैशनेबल फिंगर्स, मैं एक मुस्लिम हूं, अल्लाह सूरत नहीं। क्या लिख रहे हैं आप? आगे थोड़ा हिंदी में लिखो जरा। दिखता है कि दितका है? अल्लाह सूरत नहीं, दितका है। थोड़ा सही से लिखो इसको। नुसरत जी, आपसे कह रहा हूं मैं। कबीर एजुकेशन, मालिक आपने शरीरों का खेल ही खत्म कर दिया। रामपाल जी का सपना आता था तो खुद को भाग्यशाली समझता था। अब रात मुझे आपका सपना आया तो लगा माया का खेल है। क्या ये सही है? बिल्कुल। देखो, सपने में जो भी शरीर आ रहा है, ये सब माया का खेल है, क्योंकि तुम उसको देख रहे हो। जो दिखे सो माया संतों, जो दिखे सो माया। अच्छे से समझ लो। हां, अगर सपने में तुम्हें कोई ज्ञान की बात समझा रहा है, तो उस ज्ञान की बात को जरूर पकड़ लेना। उसमें कोई ना कोई भेद जरूर मिलेगा। शक्लों में, शरीरों में कुछ नहीं रखा। अच्छे से समझ लो। इसलिए गुरु को शब्द बोला है। शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। आत्मा पहले कहां थी? अरे आत्मा अचल है भाई। आत्मा कहीं चलती थोड़ी नहीं कि पहले कहां थी और अब कहां है। आत्मा अचल है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो। हे अर्जुन, आत्मा अचल है। अचल यानी कभी चलती नहीं है, ये अचल है, आती जाती नहीं है। जिसका कोई गुरु नहीं होता, उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। ब्लैक शैडो, मरने के बाद क्या होता है? पहले ये समझ लो, मरता कौन है? आप और हम कभी मरते ही नहीं हैं। ये शरीर मरता है। आप केवल अपनी जगह बदल लेते हैं। पहले स्थूल शरीर में थे, फिर सूक्ष्म में चले जाते हैं। भटको सूक्ष्म में, भटक भटक के उसके बाद फिर शरीर धारण करना होता है, फिर स्थूल में आ जाते हैं। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल। यही चलता रहता है हमेशा। कोई मरता वरता नहीं है कि हाय मैं मर गया। कोई नहीं मरता। हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। गोपाल साहिब, लाइव सत्संग सुनते हैं तो आनंद मिलता है। सतनाम, मेरे गुरु की दया बनाए रखना। बिल्कुल आनंद मिलेगा। अरे हम सच्चिदानंद हैं भाई, आनंद के सागर हैं। आनंद ही मिलेगा। जानो तो सही अपने आप को। हम कोई देह नहीं है, हम सत्य हैं। और इस चित्त को सत्य में लगा के आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है सत्य
चित आनंद। कीर्ति साहू, गुरुजी मुझे इस दुनिया में आना ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यही है बीज। दुनिया में आने का विचार रखना, यही बीज है। दुनिया में आने की आस रखना, यही बीज है। इसी बीज का खात्मा कर दो। रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। अच्छे से समझ लो। हिमांशु ग्रोवर, गुरुजी ध्यान नहीं लगता, हर टाइम मन भटकता रहता है। मन भटकता है। देखो ये तो उसका काम ही है। मन का काम मन को करने दो और अपना काम तुम करते रहो। यही है जंग मन के साथ। कहते मन जीते जग जीत। जिसने इस जंग को जीत लिया, हार नहीं माननी है। एक बेलगाम घोड़े की पीठ पे बैठना है। दो ही ऑप्शन है, या हार मान लो, अरे नहीं गुरुजी नहीं हो पा रहा है, नहीं गुरुजी नहीं हो पा रहा है, या अटल होके लग जाओ, फिर देखो क्या होता है। इसलिए साहिब ने बोला, यही मन बड़ा कि जेही मन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना। ई मन बड़ा, ये मन बड़ा है जो मान नहीं रहा है, जो शैतान है, या जेही मन माना, या उसको बड़ा कहूं जो मान गया। यही मन बड़ा कि जेही मन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना। समझ लो। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ब्लैक शैडो, आखिर सारे भगवान कहां चले गए? अब क्या बताए तुम्हें कहां चले गए। काश तुम्हें बता सकते। भाई कहीं नहीं गया कोई, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ब्लैक शैडो, गुरुजी इस दुनिया में सभी लोग एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा केवल अहंकार के कारण है। जो अहंकार है वही लड़वाता है। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। इसी को खत्म करना है, इसी को खत्म करना है। सबको एक करना है। कैसे होंगे एक? सफेद कपड़े पहन के नहीं होंगे कि बाकियों ने पैंट पहनी है मैं सफेद पहन लूंगा तो मैं आत्मज्ञानी हो गया। बिल्कुल नहीं। एक तब होंगे जब हम सब एक दूसरे को आत्मा समझने लगेंगे। हम सब एक दूसरे का दुख दर्द अपने दुख दर्द की तरह समझने लगेंगे। हम सब एक दूसरे के कष्ट को, एक दूसरे की खुशियों को, एक दूसरे की मुसीबतों को अपनी मुसीबत समझने लगेंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि